बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं वॉइस के ऊपर, जो हमारा पार्ट 3 होगा। हम 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। एक्चुअली वॉइस जो हम चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव करते हैं, तो एक बार हम उसका रिवाइज करवाएंगे कि मुख्य बातें क्या क्या याद रखें, और फिर अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, इन सभी का पैसिव करवाएंगे। तो हम सबसे पहले मेन बातें देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने में बस हमको इतनी बातें याद रखना है, इससे ज्यादा बिल्कुल याद नहीं रखना है, और आपका एक्टिव से पैसिव हो जाएगा। अब थोड़ी सी ये डायरेक्शन याद रखना है। कैसे याद रखेंगे कि जो भी एक्टिव में मेन वर्ब दिखे, V1 है, V5 है, V2 है, V4 है, V3 है, और ये जो भी है वर्ब दिखे मेन वर्ब, उसको पैसिव में V3 कर देते हैं। पहला रूल कि पैसिव का मेन वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में रहता है। यदि एक्टिव में डू या डज दिखे तो पैसिव में इज एम आर कर देंगे। एक्टिव में डू डज दिखे तो पैसिव में इज एम आर कर देंगे। एक्टिव में डिड दिखे तो पैसिव में वाज वर कर देंगे। पैसिव में क्या था कि पैसिव में ऑक्सिलियरी वर्ब देना जरूरी है, ये ध्यान रखना है। तो दो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों में ऑक्सिलियरी वर्ब हमेशा नहीं होता है। सिर्फ निगेटिव जब करते हैं सेंटेंस को तब आता है। जैसे ही हेल्प्स मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ही हेल्प्ड मी, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये दोनों में देखिए न डू डज इसमें है, न डिड है इसमें। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब हम पैसिव करेंगे तो इज एम आर और वाज वर देना जरूरी है। और कहीं भी ऑक्सिलियरी वर्ब की कोई चर्चा नहीं। आप ऑक्सिलियरी वर्ब पर फोकस ही नहीं करिए, आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है ऑक्सिलियरी वर्ब इसमें, सिर्फ दो में देखना है। अब आगे आ जाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में आप बी लगा दीजिए। कैसे? फ्यूचर इंडेफिनिट का यहां वाक्य है ही विल हेल्प मी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसमें बी लगा देना है। कंटिन्यूअस, सारे कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। ही इज हेल्पिंग मी और ही वाज हेल्पिंग मी, ये कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। सारे परफेक्ट में बिन लगा देते हैं। सारे परफेक्ट यानी ही हैज हेल्प्ड मी प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैड हेल्प्ड मी पास्ट परफेक्ट, और ही विल हैव हेल्प्ड मी फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए किस ये बी लगाते कहां है, तो शैल विल के बाद हम बी लगा देते हैं, इज एम आर वाज वर के बाद हम बीइंग लगा देते हैं, और हैज हैव हैड के बाद हम बीन लगाते हैं। तो सारे कंटिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग, सारे परफेक्ट में हैज हैव हैड के बाद बीन का प्रयोग। बीइंग कहां लगता है, तो इज एम आर वाज वर के बाद, और बी कहां लगता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में लगता है। आपका पैसिव ये क्लियर है। आगे ये बेसिक कि एक्टिव का सब्जेक्ट को पैसिव में है बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं। मेन वर्ब को हम V3 फॉर्म में कर देते हैं, और ऑक्सिलियरी वर्ब जो रहेगा, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं है तो हम पैसिव करते समय देंगे, और यदि पहले से है तब तो चिंता ही नहीं करना है। तो उसके बाद क्या सोचना है ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ, बी, बीइंग और बीन। तो हम समझते हैं कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। फिर भी हम यही बात एक बार दोहराते हैं कि मेन वर्ब सभी पैसिव का मेन वर्ब हम V3 फॉर्म में कर देते हैं पैसिव में। बिना ऑक्सिलियरी वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनाते। प्रेजेंट इंडेफिनिट के डू डज को पैसिव में हम इज एम आर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के डिड को हम पैसिव में वाज वर देते हैं। और एक्स्ट्रा जो लगाना है पैसिव में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल के बाद बी, सारे कंटिन्यूअस में इज एम आर वाज वर के बाद बीइंग, और सारे परफेक्ट में हैज हैव हैड के बाद बिन का प्रयोग करते हैं। तो हम इन सभी का देखेंगे। ध्यान देने वाली बात, ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन निकाल करके आप लिख लीजिए आराम से। जैसे ही हेल्प्स मी प्रेजेंट इंडेफिनिट,
तो आई एम, आई के अनुसार एम आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, आई एम हेल्प्ड बाय हिम, आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, आई हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। इसका आई वाज पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए वाज वर्ब, आई वाज हेल्प्ड बाय हिम। इसका पैसिव ही वाज का, आई वाज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। आई हैव हैड, यहां हैड है तो हैव करने की जरूरत नहीं, पास्ट परफेक्ट का, आई हैड बीन हेल्प्ड बाय हिम। यहां आई के अनुसार से शैल लगेगा, ये ध्यान रखना है, यहां ही के अनुसार से भी, तो आई शैल बी हेल्प्ड, आई शैल बी हेल्प्ड, ये ध्यान देना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में बी लगाते हैं, तो आई शैल बी हेल्प्ड बाय हिम। और इसका हो जाएगा आई शैल हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। फ्यूचर परफेक्ट का ये हो गया। तो बस आप इतना पर फोकस करें, आपका पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे निगेटिव के साथ, इंटरोगेटिव के साथ, कि इंटरोगेटिव को हम 3 टाइप में बांटे हैं, कैसे वो देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम 3 टाइप में बांटे हैं। एक ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें WH वर्ड भी होते हैं, सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। एक ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें WH वर्ड होते हैं, सब्जेक्ट होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और एक ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है कि जिसमें WH वर्ड ही सब्जेक्ट के रूप में है, सिर्फ यानी WH वर्ड ही है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। ध्यान से ये इसको वीडियो को देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी भी बुक में ये आपको नहीं मिलेगा कि WH वर्ड को हम 3 टाइप में कैसे बांटे हैं। जो तो देखते रहिए, मगध ज्ञान केंद्र के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।